भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, सही, माशाल्लाह। हाँ, और स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। हो जाता है, ज़ाहिर है वो थोड़ा-सा जो जो लाइव क्लास का मज़ा है वो तो ख़ैर मतलब कि बहुत ही आला है ना। हाँ लेकिन जी। ये है कि फिर भी मतलब कि स्टूडेंट जो है वो पिक कर लेता है। अब मैंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया ना, मैं बात गुफ्तगू के दौरान बताऊँगा कि कैसा तजुर्बा रहा, तो वल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, माशाल्लाह जी, हम लाइव हो चुके हुए हैं, बस हम अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सॉरी मेरे व्यूअर्स को जो हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं, हमारा 9 बजे का टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से हम जो है थोड़ा-सा लेट हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम टाइम आपको पूरा ही देंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं आज के, जो आज का हमारा शो है जिस टॉपिक के ऊपर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग पाए जाते हैं जो कि इसके ऊपर काम करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जो हम टॉपिक आज करने जा रहे हैं वो है कैलीग्राफी का, बेसिकली वो टॉपिक है जिसमें हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर उकाशा साहब हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं कैलीग्राफी फाउंडेशन के। और इसके अलावा दारुसलाम के नाम से भी अपना एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। इनका तकरीबन कोई 8-10 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है इस फील्ड के अंदर। और ये इनकी तकरीबन कैलीग्राफी के अंदर 12th जनरेशन है। इनकी फैमिली जो है वो जो है फोर फादर जो हैं काफ़ी अरसे से इस फील्ड के अंदर है। मतलब माशाल्लाह इनका अगर आप जो सिलसिला देखा जाए तो वो बहुत जो है वो पुराना है और बहुत वास्ट फील्ड के साथ है। इसके अलावा मैं चाहूँगा, क्योंकि उकाशा साहब ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप किस तरीके से इस फील्ड में हैं और आपके फोर फादर कब से इस फील्ड में हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और पीएनवाई जिस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ये बड़ी खुशैन बात है। मैं अपने व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस जो वबा है उससे जल्द दूर ले जाए। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे रोज़े और सब कुछ चीज़ें ठीक गुज़र रही होंगी। मेरा नाम मुकाशा साहिल है और जैसा कि अब्दुल वहाब साहब ने थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दिया है कि हमारी जो फ़ैमिली है वो गुज़श्ता अब्दुल वहाब साहब 300 साल से खत्ताती के साथ मुंसलिक है। अच्छा, यानी मेरे वालिद, दादा, परदादा और मतलब कि ये मेरी 12th जनरेशन है एग्ज़ैक्टली, जो खत्ताती कर रही है। इसमें मैं आपको अगर अर्ज़ करूँ ना अब्दुल वहाब साहब, वो ये है कि पुराने ज़माने में ज़ाहिर है कि कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, तो हाँ जी, खत्ताती को बहुत सारे दर्जे हासिल थे। एक थी अख़बारी खत्ताती, फिर एक थी किताब की खत्ताती, फिर एक थी तुगरा-जात, कुरान पाक और इसी तरह अहादीस की भी जो किताबें थी वो हाथ से लिखी जाती थी। फिर इसी तरह माशा जो सर्टिफ़िकेट्स थे वो हाथ से लिखे जाते थे। तो बहुत सारा ऐसा काम था, और बहुत सारी ये डिविज़न्स में डिवाइड थी। जी, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में असल में खत्ताती के हवाले से बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत कम लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके या इसकी ऊँच-नीच को जान सके। सही। तो बहैसियत मजमूई इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्ट। और इसमें इतनी वसी है, जिस तरह समंदर वसी होता है ना अब्दुल वहाब साहब, जी, ये फील्ड जो है इस तरह वसी है। और जैसा कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम चूँकि हमारी फैमिली में ये बहुत अरसे से है, तो ज़ाहिर है कि वो एक चीज़ आपके खून में भी आ जाती है। जी। और फिर अल्लाह का शुक्र है कोई 8-10 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड से मुंसलिक हुए। तो मैं तो आई एम रियली रियली एन्जॉयिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। अच्छा, थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को आप काशा साहब ये बताएँगे कि आपके फ़ोरफ़ादर्स क्यों इस फ़ील्ड में आए? उनको मतलब कोई सिलसिला थोड़ा-सा हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि बड़ी जो है ना बड़ी यूनिक है। और हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह इस फ़ील्ड में आए? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम इसकी हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले दुनिया में जो बोल-चाल का तरीका राइज हुआ या एक-दूसरे को अपने एक्सप्रेशंस बताने का एक तरीक़ेकार राइज हुआ, वो तो था तस्वीरी ख़त की सूरत में।
ठीक है ना, कि तस्वीर बना के अपने इमोशंस को बताया गया कि मुझे इस वक़्त भूख लग रही है, या मैं इस वक़्त सोने लगा हूँ, या मैं इस वक़्त ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ख़त का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है कि एक लेटर्स, जिस तरह बचपन में केजी में जब हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारे माइंड में एक शेप रजिस्टर कर दी जाती है कि ये ए की शेप है, ये एल की शेप है, ये पी की शेप है, ये बा है, ये जीम है, ये दाल है। उसी तरह इंसान ने अपने एक्सप्रेशंस के लिए कुछ अल्फाज को एक 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 शेप दे दी उसको, कि ये शेप होगी तो इसका मतलब ये होगा। रिफाइन होते-होते अगर हम कुरान पाक की बात करें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करें, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पहली दफ़ा कुरान पाक जो है ख़त कूफ़ी में, अच्छा, मैं ये भी अर्ज़ कर देता हूँ आपको कि इसमें स्क्रिप्ट्स होते हैं। जिस तरह अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ, तो जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर में फ़ॉन्ट्स होते हैं, हाँ फ़ॉन्ट्स जी, जो होते हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, और जो बिल्कुल स्क्रिप्ट्स अच्छा। होते हैं वो हाथ से या टूल से लिखे जाते हैं, ठीक है ना? राइट, तो बुनियादी तौर पे वो लोग ख़तों के साथ या ख़त-ओ-किताबत के साथ मुंसलिक रहे, जो पढ़ाई में या जो तालीम के मैदान में आना चाहते थे, या अपनी खिदमत सरअंजाम देना चाहते थे। जिस तरह के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कॉल भी है कि खताती जो थी, वो जो खताती करता था, उसको पढ़ा-लिखा तसव्वुर किया जाता था, ठीक है ना? उस अच्छा, ज़माने में। तो जिस तरह ओके, आपका सवाल था कि हमारे फ़ोरफ़ादर्स इस उसमें क्यों आए, तो हमारे ख़ानदान शुरू से ही पढ़ने-पढ़ाने के साथ मुंसलिक रहे। जैसे मेरी वालिदा तकरीबन 40 साल से स्कूल चला रही हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना? मेरे वालिद साहब भी पब्लिशर हैं। तो हमारी फ़ैमिली में तकरीबन मेरे मामू जितने हैं, मेरी मामियाँ जितनी हैं, सारे ही तदरीस के साथ मुंसलिक रहे ना। तो उन लोगों के लिए ये एक एज़ाज़ भी था, और ये एक समझा जाता था कि अगर कोई तालीम के साथ मुंसलिक है, तो वो खुशनवीस भी है, या खत्तात है, अच्छा या वो इसको खुशनवीसी करता है। इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे क्या राज? देखिए, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों ने, चूँकि एक कुरान पाक के साथ या हदीस के साथ एक उल्फ़त थी, वो ज़ाहिर है कुदरती एक उल्फ़त थी, और बिल्कुल, मुसलमानों ने हमेशा से कुरान पाक को बेहतर, खूबसूरत, अच्छा, प्रेज़ेंटेबल, ठीक है ना, लिखने में एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत हुँ, सारे जो हुक्मरान हमारे गुज़रे हैं, 1000 साल हमने हुकूमत की, हाँ जी, उसमें भी कई हुक्मरानों ने कोशिश की कि मसाजिद को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए, और इसी तरह कुरान पाक को खूबसूरत से खूबसूरत प्रेज़ेंट किया जाए। उसकी बेसिकली मैं उसकी अगर आपकी बात से अगर ये लूँ, ये बेसिकली मुसलमानों की ही एक इजाद है। जी, बिल्कुल, मुसलमानों ने इसको बहुत सँवारा है, और बहुत एज़ाज़ के साथ सँवारा है। जिस तरह अगर मिसाल लेते हैं कि जिस तरह पिक्टोरियल में, या आपकी स्केचिंग में, आपके या ब मुजस्मा साज़ी में, आपके हुँ, यूरोपियंस जो हैं, वो बहुत आला मुजस्मा साज़ी करते हैं, और उसपे वो फ़ख्र भी करते हैं, और सही अपने है। आर्ट को, जिस तरह मतलब कि न्यूड आर्ट है, या उनके जो फिगरेटिव आर्ट है, उनको वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच के, या उनकी वो वैल्यू क्रिएट करके हुँ, उसकी वो अहमियत बताते आए हैं शुरू से ही, लेकिन सदियों से। इसको इतना ज़्यादा क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? ये बहुत खूबसूरत आर्ट है, मैंने आपके खुद देखा है काम, माशाल्लाह मतलब बंदे का दिल करता है कि हाथ चूम ले। इसमें कोई शक नहीं है अब्दुल वहाब भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो खिदमत हम इस आर्ट की कर सकते थे, असल में ये हमारा आर्ट नहीं है। ये तो आप देखें कि इस्लामिक कैलीग्राफी जो है, वो सारे मुसलमानों का आर्ट है। सिर्फ़ ये बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यानी पाकिस्तानियों का नहीं है, सऊदियों का नहीं है, कतरियों का नहीं है, कुवैतियों का नहीं है, तुर्कियों का नहीं है। ये तो हम सबका मुश्तरका है। जिस तरह मैंने वही बात की कि जिस तरह वो लोग मुजस्मा साज़ी में, या फिगरेटिव आर्ट में, या न्यूड आर्ट में वो लोग इतना आगे हैं, और वो हुँ, उसको इकट्ठे मिलके प्रमोट करते हैं, तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए। बल्कि हुँ, मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा तुर्क हुकूमत को, ईरानी हुकूमत को, इसी तरह कुछ न कुछ जो है वो यूएई की हुकूमत को, कि हुँ, उन्होंने सेंटर्स कायम किए, उन्होंने इसको बाकायदा इसकी तालीम दी। ख़ास तौर पे तुर्की में तो हुँ, बहुत ही आला पाए की खत्ताती होती भी है, और वो सुल्तान फ़ातेह यूनिवर्सिटी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इसकी खत्ताती की प्रॉपर 4 साल की डिग्री देती है, हुँ। जो कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। तो
तो ये है कि हमने उस तरह उसकी खिदमत नहीं की। हाँ, लेकिन बड़े-बड़े उस्ताज़ा के नाम हैं, जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान में ज़िक्र करूँ, आप मुझे इजाज़त दें, तो सूफ़ी खुर्शीद, आलम खुर्शीद रकम साहब, फिर इसी तरह सैयद अनवार हुसैन साहब, फिर इसी तरह हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ सदीदी साहब, बहुत बड़ा नाम, ताजदीन ज़रीन रकम साहब, ठीक है ना? ये बहुत बड़े-बड़े उस्ताज़ा गुज़रे हैं। अगर मैं ख़ास तौर पे लाहौर की बात करूँ और लाहौरी नस्तालीक, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो स्क्रिप्ट के नाम होते हैं ना, उसमें हमारे जो कुरान पाक का स्क्रिप्ट है, उसको हम नसख़ स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना? जिस तरह हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, टाइम न्यू रोमन है और इस तरह करके। तो ख़ैर, हमारी जो उर्दू ज़ुबान है, वो ख़त नस्तालीक है, उसका नाम जो है, वो नस्तालीक है, ठीक है जी? तो ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए शायद नया नाम हो। तो अच्छा काशिफ ख़त साहब, मुझे ये बताएं आपके आपने इसकी बेसिक्स और रीजन तो हमें बता दिया कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, आप आपके फोर फादर कैसे इस फील्ड में आए और अभी कौन कौन सी ऐसी जो है कंट्रीज इसको लेके चल रही है। लेकिन एज ए अगर हम इसको चलें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक चीज है ही है, लेकिन एज ए सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? उसके पीछे आपको क्या चंद रीजन नजर आती हैं और मतलब होनी चाहिए? तो क्या इसका स्कोप नहीं है, क्या इसमें इतना पैसा नहीं है, क्या रीजन है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे एक एक बात पहले मैं करूँगा और वो बड़ी ही कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। सच्ची बात ये है, चूँकि इस ख़त को सीखने में या इस आर्ट को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम दरकार और बहुत ज़्यादा मशक्कत और बहुत ज़्यादा रियाज़त दरकार होती है, ठीक है? तो इसको नॉर्मली जो आम तबका है ना, जो मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास है, वो इसको अपनाता है, ठीक है ना? यानी इतनी मेहनत जो है, जो हाई क्लास का बंदा है, वो इतनी मेहनत नहीं करेगा। अच्छा, शुरू से ही चूँकि दरवेश पसंद लोग जो दरवेश किस्म के लोग थे, वो इस ख़त में आए, तो शायद वो अपना मौक़िफ़ हुकूमतों के आगे या वो अपना मौक़िफ़ बड़े-बड़े सियासतदानों के आगे नहीं रख सके कि उसको इतनी पज़ीराई दी जाती। कुछ लोगों ने बड़ा उसको हाइलाइट किया, जिसमें मैं अगर नाम लूँ तो मेरे उस्ताद जी, उस्ताद गौहर खुर्शीद आलम गौहर कलम साहब, फिर इसी तरह रशीद भट्ट साहब, इसी तरह अहमद अली भुट्टा साहब, फिर इसी तरह वाजिद याकूत रकम साहब, फिर इसी तरह शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब। बड़े एज़ाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए कि मस्जिद नबवी में गुज़श्ता 25 साल से वो ख़ताती कर रहे हैं, शफ़ीक़ुज़्ज़मान साहब हमारे लिए बड़ा प्राउड है। फिर इसी तरह असगर अली साहब हैं, जो नक्काश रहे हैं मस्जिद नबवी में कोई 8-10 साल। तो ख़ैर, तो इन असातिज़ा ने अपने-अपने तौर पे किरदार अदा किया, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि वो अरूज जो इसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। नहीं तो इसके पीछे क्या फीस का इशू है या इसके पीछे क्या आप लोग बहुत ज्यादा चार्ज करने लग गए हैं या क्या ऐसा है कि जो करवा रहे हैं? बिल्कुल, अब्दुल वहाब भाई, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, सबसे कम जो हम्म, आपने अगर फ़ीस की बात की तो सबसे कम क्या, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम्म, जो है ना, वो असातिज़ा तैयार होते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब खत्तात बन जाता है ना, या वो खत्तात बन रहा होता है, तो वो रियाज़त कर के उसकी पर्सनैलिटी में इतना ठहराव आ जाता है, इतना ठहराव आ जाता है कि उसको शायद दुनिया से वो लगन नहीं रहती जो आम बंदे की होती है, जुस्तजू या तको-दो, अच्छा मैं ये भी कर लूँ, ये भी ऐसे भी। इसमें खैर, ना इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन साहब, क्योंकि है ना रीजन बताऊं क्या है। अगर हमने किसी भी चीज को प्रमोट करना है ना, मैं खुद एक मार्केटर हूँ जी, और मैं इन चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ। ये फील्ड बहुत अच्छी है, मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन जी, प्रॉब्लम ये है कि क्या इस फील्ड को सीखने के बाद, देखिए मैंने तो इन द एंड खिदमत तो करनी करनी है, लेकिन मुझे अपना गुजारा करने के हाँ, लिए, जिंदगी के लिए पैसा तो कमाना है ना। बिल्कुल उसके अच्छी बगैर बात तो है। मेरा सिलसिला नहीं चल सकता, चाहे मैं जितनी मर्जी खिदमत कर लूँ। वो मेरा एक मिशन है, एक मुझे पता है कि मेरा मोटिव है, लेकिन उसके साथ मुझे अपना किचन चलाना है। क्या मुझे बिल्कुल आप अच्छी ये बात। बता सकते हैं कि इस फील्ड को सीखने के बाद जो हमारे नाजरीन हमें सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्या आप उनको ये बता सकते हैं कि इस फील्ड को सीखने के बाद उनके पास स्कोप क्या होगा, वो पैसा कैसे कमा सकते हैं? क्योंकि इन द एंड तो बात तो सब पैसे पे आके रुकती है। ठीक बिल्कुल है, तो अच्छी है, इसका क्या बिल्कुल। स्कोप है? देखिए, अगर मैं वन सिंगल सेंटेंस आंसर दूँ इसका, तो स्कोप तो बहुत ब्राइट है, ठीक है? लेकिन देखिए, हर इंसान डिफरेंट फ़ील्ड्स आगे जाके चूज़ करता है ना, कोई मार्केटिंग में चले जाते हैं, कोई एडवर्टाइज़मेंट में चले जाते हैं, कुछ कुरानी वो खताती की तरफ फाइनेंस में चले चला जाते हैं, जाता कुछ है, एचआर पेंटिंग्स में की चला तरफ चले जाता है, जाते हैं, ऐसे ठीक ही। है ना?
तो फील्ड्स तो इसमें बेबहा फील्ड्स हैं, ठीक है? और मैंने अपनी ज़िंदगी में इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने घरों में मतलब पेंटिंग्स का कारोबार स्टार्ट किया, पेंटिंग्स बना के या मतलब कि इस तरह आयात लिख के या मतलब के नाम लिख के और इस तरह कर बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो डेफ़िनेटली स्कोप इज़ देयर। हाँ, अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी इस तरफ आ रहा है या आने का सोच रहा है, तो वो अपनी एक डेडिकेशन जो है, उसको डेडली डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इसको सीखने के लिए वक़्त दरकार होता है, ख़ासा वक़्त दरकार होता है, ठीक है? और आगे जाके जब वो एक अच्छे लेवल पे ख़त्तात बन जाता है, तो डेफ़िनेटली वो कमाते हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने हैं। आज मैं एक चले ब होते-होते बात हो रही है, आज एक पेंटिंग मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है कि किसी का वो है लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पेंटिंग जो है वो कोई 5 लाख में जो है ना फ़रोख्त की, ठीक है ना? सही बात। तो ऐसे भी लोग हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन देखिए ना, इसमें क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि ये काम है मेहनत और टाइम माँगता है। मैंने जी, इतनी मेहनत की, इतना टाइम की लगाया और उसके बाद अगर जो है मुझे इसका रेवेन्यू ना मिला या इसका, तो मैं तो दिल बर्दाश्ता हो जाऊँगा ना। तो इसमें आप हुँ, हमारे व्यूअर्स को ये गाइड करें कि ये कहाँ से सीखा जा सकता है पहली बात, और जी। सीखने के बाद इसको आप किस तरीके से आप जो है इससे पैसा कमा सकते हैं? कोई देखिए एक फील्ड आप, और कितने अरसे में आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं? देखिए बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो मैं पर्सनली ये मेरा ज़ाती राय है, मैं किसी से कोई मेरी राय से इख्तिलाफ़ कर सकता है। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको आप पार्ट टाइम भी रख सकते हैं, आप उनको फुल टाइम अपना ज़रिया माश ना भी बनाएँ, तो ठीक है। शायद आपके लिए वो बेहतर हो, ठीक है? इसमें मेरी पर्सनल राय ये है, नो डाउट अबाउट इट कि मैं जब तालीम की तरफ आया यानी इसकी टीचिंग की तरफ आया, तो मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान ख़ैर वैसे भी मैं समझता हूँ कि एक मिडल क्लास कंट्री है, ठीक है ना? इस लिहाज़ से नहीं, टैलेंट के लिहाज़ से वी आर सुपर रिच, वी आर सुपर अप, ठीक है ना? लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फ़ी वग़ैरह। लेकिन सही। ये है कि इसको ऐज़ अ हॉबी अपनाया जा सकता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ मिसाल के तौर पे, हम ज़्यादातर चलें हमने तो जो करना था कर लिया, अब हमारा ये होता है कि यार हमारे बच्चे इसमें बच्चों के लिए देखिए सबसे पहले तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है? सबसे पहले सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाता है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है। आप अगर मुझे पूछें वो कैसे? वो इस तरह के आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है जब आपका खत अच्छा है, आपने किसी को कोई लेटर लिखना है या आपने किसी को कोई चीज़ प्रेज़ेंट करनी है, वो आप जितनी प्रेज़ेंटेबल वे में करेंगे, इसकी मिसाल ऐसे ही है आपने अच्छे कपड़े टाई-शाई लगाई हो, अच्छे कपड़े पहने हो, तो ऑटोमैटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही बच्चों है। के लिए एज़ अ हॉबी उसको लेके चलना या एज़ अ स्किल सीखना मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही और फिर अगर आप इसमें रूहानी अंसर डाल लें तो क्या ही बात है, ठीक है ना? वो तो हुँ। एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस तरह नमाज़ पढ़ के या कुरान पाक पढ़ के एक रूहानियत महसूस करते हैं, उसी तरह हम जब रियाज़त कर रहे होते हैं और जब अल्लाह का कलाम लिख रहे होते हैं तो ऑटोमैटिकली इंसान के अंदर वो एक अच्छा, ये रूहानी किस एज से बच्चे को अगर आप इस फ़ील्ड में डाल दें, या इस मतलब जो है जी। कैलीग्राफ़ी की फ़ील्ड में अगर आप डाल देते हैं, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि कौन-सी ऐसी बेस्ट एज है? देखिए मैं मेरे मुशाहिदे में जो आया है या उस्तादों से जो मशवरे हुए हैं, वो कहते हैं कि 12 साल की उम्र से जो ऊपर बच्चा है ना, 12 साल और 12 एंड प्लस, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। वो वो इस फ़ील्ड इसको में। काबू कर सकता है, वो इसको स्टार्ट कर सकता है। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि कितना टाइम, देखिए हुँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आपने हफ्ते में 5 दिन सिर्फ़ 20 मिनट देने, ठीक है? सिर्फ़ 20 मिनट। आप ज़्यादा अच्छा। टाइम ना दें, आप ये ना कहें कि जी मैंने 2 घंटे देने, 3 घंटे देने, क्यों? आप बोर हो जाएँगे, आप छोड़ देंगे उसको। रियाज़त में हमेशा मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट की आई वाज़ इन 8th क्लास, हुँ, तो 7th या 8th में था, तो मेरे जो उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा कि 500 दफ़ा ए लिख के लाओगे तो बी सिखाऊँगा, ठीक है ना? तो ज़बरदस्त। मकसद ये था मुझे टेस्ट करना था कि ये कितना डेडली सीरियस है इस चीज़ के हाँ, लिए, सीखने के लिए। तो ऐसे आई रिमेंबर कि मैंने कुछ 100 डेढ़ 100 दफ़ा वो लिखा, तो आज भी वो ए जो है, वो आज भी मेरा उतना ही पुख्ता है क्योंकि बाकी अल्फ़ाज़ मैंने इतनी रियाज़त नहीं की उसकी। तो मुख्तसर ये कि बच्चा जो है 12 साल की एज से अगर स्टार्ट करे और दिन में 20 से 25 मिनट वो दे दे, तो मेरा ख़्याल है कि कोई
4 से 5 साल के अंदर वो एक अच्छा खत्तात बन सकता है। फिर ज़ाहिर है टेक्निकलिटीज़ हँसती हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि अच्छे उस्ताद का मिल जाना बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसा ही। और आजकल का जिस तरह अब्दुल वहाब भाई दौर है, आप भी माशाल्लाह पीएनवाई चला रहे हैं और आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा उसको लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि आजकल अगर आपको उस्ताद मुयस्सर नहीं है आपके डोर स्टेप पे या आप उसके डोर स्टेप पे नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन चले जाएँ। अब ऑनलाइन तो ऑनलाइन इतने कोर्सेज़ आ चुके हैं, इतनी यूट्यूब वीडियोज़ आ चुकी हैं, इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुकी हैं कि एक-एक वर्ड की 20-20 मिनट, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से वो समझ आ सकती है। अच्छा, ठीक है जी? अब आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ये कि हमारी जो यूथ है वो जी, कैसे इसको अडॉप्ट कर सकती है और इसके डायनामिक्स क्या हैं अगर हम आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए? जी। देखिए इसके डायनामिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है? जहाँ तक सवाल है वो मैं थोड़ी-सी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ तक सवाल है आपका कि यूथ इसको कैसे अडॉप्ट कर सकती है, तो उसमें मेरा ये ख़्याल है कि यूथ सबसे पहले ये देखिए कि मेरा उस्ताद कौन होगा और उस्ताद नहीं चाहिए उसको उसमें, इसमें उसको मेंटर चाहिए और मेंटर आपको पता है कि वो होता है जिससे जिससे स्टूडेंट जो है वो इंस्पायर होता है, ठीक है? उसके काम से इंस्पायर है, उसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर है, ठीक है जी? अब जहाँ तक सवाल है कि वो कैसे ढूँढे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिस तरह मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई आज से 4 साल पहले और मेरी फाउंडेशन का जो एम था, वो ये था कि हमने 1 मिलियन लोगों को इस खत से रोशनास करवाना, 1 मिलियन लोगों को, ठीक है? एक्सीलेंट, और अल्लाह का एक्सीलेंट। शुक्र है कि अब जितनी हम वर्कशॉप्स कर चुके हैं, तकरीबन मैं 45 के करीब वर्कशॉप्स और लाइव शोज़ और बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़े मौके दिए। तो कहने का मकसद ये है कि हम हज़ारों लोगों तक ये पैगाम ऑलरेडी पहुँचा चुके हैं। अब आ जाती है बात कि इसको प्रॉपर सीखने के लिए ज़ाहिर है उस्ताद अब मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स हैं, इधर भी आ जाएँ, आप इधर भी क्लास ले लें, फलानी यूनिवर्सिटी में, फलानी जगह पे, फलानी जगह पे, फलानी जगह पे। तो ज़ाहिर है एक उस्ताद कहाँ-कहाँ भागेगा। अव्वल तो बहुत सारे उस्ताद हैं, मैं तो अपने आप को उस्ताद कहता भी नहीं हूँ, मैं तो एक बड़ा ही अब्दुल वहाब भाई बड़ा ही अदना सा शागिर्द हूँ इस स्किल का, ठीक है ना? लेकिन ज़ाहिर है चूँकि हम अब टीचिंग में हैं और स्टूडेंट्स पूछते हैं, हम उनको बता देते हैं अपनी जो अल्लाह ने नाक़िस इल्म दी है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने एक कोर्स बनाया है जो कि तकरीबन 250 वीडियोज़ पे मुश्तमिल है। यानी अच्छा, माशा 250 वीडियोज़ के ऊपर आप समझ सकते हैं कि अगर यूडेमी पे भी आप जाएँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग है 50 तो आप रिकॉर्डिंग के बाद लाइव सेशन भी देते हैं कि वो जस्ट हाँ, रिकॉर्डिंग है? उसका तरीक़ेकार अब्दुल वहाब भाई ये होता है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली सारी, ठीक है? उसके मुताबिक पीडीएफ्स दे दी, उसके मुताबिक मेजरमेंट्स दे दी, उसके मुताबिक हर लफ्ज़ की डायनामिक्स बता दी, ठीक है? हुँ, फिर हम ये करते हैं कि एक एक हमने क्लोज़ ग्रुप बनाया हुआ है, स्टूडेंट हुँ, उसमें पोस्ट करता है और फिर मैं उसकी गलतियाँ लगा के रीपोस्ट करता हूँ, ठीक है ना? ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। ये ये जो ऑप्शन है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है ना? बिल्कुल, नॉर्मली ये होता है अच्छा जी मैंने अपना कोर्स सेल किया, ठीक है जी, किसी स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया, वो सीखे, ना सीखे, उसके पास मटीरियल हो, ना हो, उसका कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन हम मतलब ऐसा नहीं लाइफ करते। टाइम उसको मेंबरशिप मिल जाती है, वो आपसे कभी भी ज़िंदगी में कहीं पर भी आपसे असिस्टेंस चाहिए आपको मिल जाएगी। मतलब आप उसको एग्ज़ैक्टली, प्रोवाइड करेंगे। एक्सीलेंट, नहीं बहुत अच्छी एग्ज़ैक्टली, बात है। अच्छा, मेरा एग्ज़ैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कैलीग्राफी का फ्यूचर आप इसको क्या समझते हैं? क्योंकि डे बाय डे देखें ना आपके सामने आपने तो 1 मिलियन का एक जो है वो झंडा उठाया हुआ है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा अभी भी इसका रुझान नहीं है, ठीक है? जी। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए अब नो डाउट कि फ्यूचर आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा फ्यूचर आ गया, ज़ाहिर है कंप्यूटर आ गया, फ़ॉन्ट्स आ गए, चीज़ें आसान हो गई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कंप्यूटर की मदद से पहले आप मतलब कि कंप्यूटराइज़ काम कर लें, उसके बाद आप उसको मैनुअल में ड्रॉ कर लें, उसको मैनुअल में कर लें, एक बात। दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज़ अगर कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर उसने कोई खताती का या कैलीग्राफी कुछ 4-5 माह भी सीखी हुई है ना, तो आई कैन बेट यू और मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि लोगों ने अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या अपनी दूसरे आर्ट में, आर्किटेक्चर में या फाइन आर्ट्स में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है, ठीक है ना? जिस तरह बिल गे जो सॉरी माइक्रोस ये जो एप्पल के जो सीईओ थे
हाँ जी, स्टीव जॉब्स जो थे, स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल आईफोन का या एप्पल प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा सेहरा उसने सजाया वो कैलीग्राफी के सर सजाया है। वो कहता अच्छा। है कि जब मैं पढ़ता था तो एक कैलीग्राफी की क्लास होती थी जिसमें फाउंट्स बताए जाते थे। तो मैं अच्छा। वो क्लास, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं उस क्लास में समझे कि जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो दरवाजा था क्लास का, वहां बैठ के वो क्लास लेता था। तो मुझे ये पता लगा कि फाउंट को मैंने किस तरह रिफाइन करना है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से इस वजह से सबकत ले गया कि मेरे फाउंट उससे बेहतर थे, तो मेरी प्रोडक्ट बिक गई। ठीक है, जबरदस्त। वो सारा सेहरा। आप उसके बाद आप प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ आ जाएं। अब प्रोडक्ट डिजाइन में भी जब तक आपको जो तस्वीरी, जो हाथ से जो बनाने वाली जो चीजें हैं उसके डायनेमिक्स नहीं पता, आप प्रोडक्ट डिजाइन में नहीं आ सकते। तो अगर आप देखें तो कैलीग्राफी आपकी प्रोडक्ट डिजाइन में भी आ रही है, आपकी ग्राफिक डिजाइन में भी आ रही है, आपके फॉन्ट्स में भी आ रही है, इवन आपकी पेंटिंग में आ रही है, पेंटिंग में आ रही है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में आ रही है। ठीक है प्रेजेंटेशन जी। में आ रही है। तो इसके जिस तरह रिलेशन तो आपने बहुत बताया, मुझे तो ये लगता है कि इस फील्ड को मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि लाइफ में एक दफा हर बंदे को इसको एक दफा जरूर सीखना चाहिए। उससे बंदे का जो है ना वो मेंटली तौर पे बड़ा क्रिएटिव हो सकता है। देखिए, वो बहुत इसमें creative हो सकता बिल्कुल मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। 3-4 चीजें मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने वो आजमाई है, क्योंकि मैं उनसे गुजरा हूँ। सबसे पहले रूहानी सुकून, है। दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, तीसरा आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, ठीक है, हम्म, चौथा आपके अंदर रियाजत कर करके इतना ज्यादा बंदा डाउन टू अर्थ हो जाता है। और वो इतना, यानी यकीन करें कि आपसे कोई अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा होगा या इस तरह कर रहा होगा ना, तो आप कहेंगे अच्छा यार ठीक है। मतलब आर्टिस्ट को मैंने कैलीग्राफर्स को हमेशा डाउन टू अर्थ ही देखे, ये हमेशा बड़ा मुअद्दब देखा है, क्योंकि वो कुरानी खताती, अब जब हम कुरानी खताती करते हैं तो हम अपनी जूती उतार लेते हैं, कोशिश करते हैं कि बावजूद हो, ठीक है, उसकी वो फील करते हैं कि यार ये हम कुरानी खताती अल्लाह ताला का मुबारक नाम लिख रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिख रहे हैं, या कुरान पाक के आयात लिख रहे हैं या अल्फाज लिख रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए सादत है। और जब तक लिखा हुआ है और जो जो पढ़ रहा है वो हमारे लिए सवाब का भी सबब है। हम्म, नहीं नहीं, माशाल्लाह। और अच्छा, मैंने, नहीं आप बताएं जी बताएं सॉरी, क्या कह रहे तो मैंने यूथ में, आपने जो यूथ का सवाल किया, खास तौर पे ये जब से मैंने तो खैर वो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ उसके क्लिप्स देखे हैं जो ड्रामा, अलिफ ड्रामा जो था उमैरा अहमद ने, मेरा ख्याल है वो उसको वो लिखा है। तो वो जब से मैंने वो यानी ड्रामा ऑन एयर हुआ है, उसके बाद हमारी कुछ तकरीबन 2 के करीब वर्कशॉप्स हुई, फिर ये पेंडेमिक वाली सूरत हाल आ गई। तो हैं? स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उससे वो हुए कि यार अच्छा ये खत मुहक्कक ये क्या है, और ये कब हुआ और कैसे हुआ। तो कुरानी खताती के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी यूथ आगे आई। और चूंकि मैं इससे मुंसलिक हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान कैलीग्राफी एसोसिएशन जो है उसका मैं जो यूथ विंग है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो जाहिर है यूथ मेरे साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक रहती है। हम्म। तो हर वक्त पूछती रहती है सर ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सर हमें कौन सिखाएगा, सर हमें कौन करेगा। अच्छा, तो हमें ये ये जो, भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपसे कांटेक्ट करना हो या आपका जो अदारा है वो उसका पेज नेम या कोई भी इस तरह की जो है मालूमात भी जी, हमें दे दें, ताकि हमारे व्यूअर्स उसको जो सुन रहे हैं, अगर उनको इस शो के बाद कांटेक्ट भी करना हो तो आपसे किसी तरीके से कोई मशवरा करना हो तो कांटेक्ट भी कर सकें। जी सिंपल है, उकाशा कैलीग्राफी फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पे पेज भी है। ठीक है। और जो इंस्टा पे है वो है आस्क कैलीग्राफी टीचर। मैं वो लिंक्स दे दूंगा नीचे जब हमारी गुफ्तगू ठीक खत्म है, होगी, ठीक हो गया, तो ठीक उसमें हो गया। लिंक्स हम दे देंगे। जी जी। अच्छा, अब इसका काशा साहब, ये तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल एक एम आपका है, और आपने 1 मिलियन का तकरीबन जो है वो एक एम लेकर आप चल रहे हैं कि आपने इतने लोगों को आपने ट्रेन करना है। इसमें आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह का, ये 1 मिलियन देखें एक अमाउंट होती है, आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है जो कि आप इस 1 मिलियन को अचीव करेंगे? क्या आप डोर टू डोर जाएंगे? डोर टू डोर से मुराद ये कि क्या आप उनको फ्री सेशंस करवाएंगे? क्या आपके पास क्या रोड मैप है कि आप उनको हर सिटी में लेके जाएंगे? अगर लाहौर के लोग हैं तो वो कराची वाले सीखने चाहते हैं, आपके पास रोड मैप क्या है 1 मिलियन को अचीव करने के लिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, जब मैंने इसका आगाज किया ना तो मुझे अंदाजा हुआ कि जितनी पजीराई और जितनी मेरी इज्जत अफजाई हुई जब से मैंने ये फ्री लाइव सेशंस और फ्री कैलीग्राफी और वो सारे, तो बहुत सारे लोग मिलना शुरू हो गए मेरे साथ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, सादकैन फाउंडेशन वो हमारे साथ मिली। 2 बैंक्स, मैं नाम नहीं लूंगा बैंक्स की,
ठीक है ना, वो बैंक्स जो थे वो हमारे साथ मिल गए, ठीक है ना, उन्होंने हमारे कुछ इवेंट स्पॉन्सर किए। तो बहुत सारे लोग यानी आपको स्पॉन्सर करने में या आपके इस क्या कह लें, इस मिशन के साथ आपके लग जाते हैं, ये तो पहली बात। जहां तक रोड मैप की बात है, देखिए उसमें हमने 2 प्लान्स किए। सॉरी। एक तो ये था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि जो ओवर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, जैसे बीकन हाउस है, एलजीएस है, सिटी स्कूल है, वो तो कुछ लोग तो कैलीग्राफी करवा भी रहे हैं, और उनके पास चूंकि फंड्स की बहुत कसीर तादाद होती है, वो आराम से कोई टीचर जो है ना वो हायर करके कर सकते हैं। मेरे जहन में है कि यार जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, हम उनको क्यों ना टच करें, और वो ज्यादा मेहनती होंगे और वो ज्यादा मेहनत से ये काम करेंगे। फिर मैंने एक प्लान बनाया जिसमें हमने ये कहा कि पहले फेज में हम पंजाब के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें, मैं तो अकेला नहीं जा सकता, हम एक टीम बिल्ड करें, एक टीचर्स की टीम बिल्ड करें, जिनको हम टीचर्स को ट्रेनिंग दें, और उसके बाद एक लाए अमल के जरिए हम उनको डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट स्कूल्स में भेजें। ये पूरा प्लान बना के मैं गवर्नमेंट के इदारे का भी नाम नहीं लूंगा, और गवर्नमेंट के जो बड़े हाई पोजीशन पे जो वो हैं साहब हैं, उनका भी नाम नहीं लूंगा। उन तक मैंने अप्रोच किया, उन तक पहुंचा, उनको आइडिया दिया, ही एक्सेप्टेड द आइडिया, और अल्लाह का शुक्र है कि उस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द। दूसरी चीज ये है कि जब मैंने ये देखा कि यार एक इंसान ज़ाहिर है कहाँ जा सकता है, अगर मैं हफ्ते में 2 दफा भी किसी जगह जाऊं तो मेरी जिंदगी या मेरी जो है ना वो कितना को मैं जा सकता हूँ। तो फिर मेरा आइडिया ये था कि हम इसको ऑनलाइन ले जाएं। अब ऑनलाइन में जो हमने कोर्स बनाया है, मैं आपको अब्दुल वहाब भाई ये भी अर्ज करता चलूं कि वो पेड कोर्स है, लेकिन मैंने साथ ही नीचे लिखा हुआ है, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस, तो हमारी फाउंडेशन उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। इसकी मिसाल कल की है कि कल एक मुझे कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगा, नंबर और कंट्री भी नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान से नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, आप थोड़ी सी उसका इंटरव्यू करते हैं, आपको लगा कि जबरदस्त सीखना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं, आप मेरी फाउंडेशन आपको फंड करेगी, आप आए, आप सीखें, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार है। नहीं माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। देखें, ये तो आपकी एक कंट्रीब्यूशन है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो आपको किसी लाइफ में जाके कहीं ना कहीं पर पे बैक करते ही हैं। चाहे वो दुआ की शक्ल में कर दें, चाहे वो कंट्रीब्यूशन की शक्ल में कर दें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा उकाशा साहब, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको इस फील्ड में कैसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? क्या उसके पीछे कोई मोटिवेशन अगर आप हमें दे सके, क्योंकि बेसिकली मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब वो चाहे फाइनेंस की शक्ल में है, चाहे वो रूहानी शक्ल में है, तो क्या ऐसी मोटिवेशन है जो हमारे यंगस्टर्स को इस फील्ड में लाने के लिए जरूरी है? देखिए बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हर इंसान को, खास तौर पे खातून को यानी लड़की को, एक स्किल, हाथ का स्किल जरूर आना चाहिए, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे वो आपकी कुकिंग हो, चाहे स्विंग हो, चाहे कुछ भी हो, एक स्किल, हाथ का स्किल जरूर आना चाहिए। देखिए जिंदगी में वो कभी भी काम आ सकता है, और कहते हैं ना कि जो हाथ का कारीगर होता है ना वो कभी भूखा नहीं मरता, ठीक है ना। तो मैं तो ये अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को इवन फोर्स करता हूँ कि भाई आप, मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे पास आए, मेरे पास ना आए, लेकिन आप जिंदगी में कोई एक स्किल जरूर सीखिए। एक तो मोटिवेशन ये होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई स्किल जरूर आना चाहिए। दूसरी मोटिवेशन ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंग्लिश कैलीग्राफी करता था और अल्लाह का शुक्र है मेरा उसमें बहुत अच्छा हाथ था। तो मैंने इंग्लैंड से जब मैं 2008 में गया तो मैंने, मेरी टीचर है मेलिसा, उनसे मैंने कुछ गाइडेंस ली। तो मेरी वाइफ एक दिन मुझे कहने लगी कि आप अब ज्यादा अरबिक की तरफ आ गए, आप इंग्लिश की तरफ नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं अगर कोई टाइम दे रहा हूँ कैलीग्राफी को, तो मैं अरबिक को क्यों ना दूं, जिसमें मैं अल्लाह ताला के नाम लिखूं, जिसमें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक प्यारा नाम लिखूं, जिसमें मैं आयात लिखूं, ठीक है ना, ताकि मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत भी बने। देखिए ना अब्दुल वहाब भाई, एक बंदा किताब लिखता है, मिसाल के तौर पे कोई एक किताब लिखता है किसी एक टॉपिक पे, और वो किसी म्यूजिशियन पे लिखता है मिसाल के तौर पे, वो सारी जिंदगी उस म्यूजिशियन की हिस्ट्री और उसके वो जो तरीकेकार है उस पर किताब लिख देता है, ठीक है ना। दुनिया में तो उसने वाह वाह कमा ली, लेकिन आखिरत के लिए तो उसकी सारी जिंदगी एक बंदे के पीछे लग गई, ठीक है। तो हम अगर आखिरत का आंसर भी इसमें शामिल कर लें तो क्या ही बात है,
ठीक है ना। तो बहुत ये प्यारी दूसरी बात। मोटिवेशन है। तीसरी मोटिवेशन ये है कि आप एक अच्छे, देखें आज आज स्क्रीन दौर है, आज जरा सा किसी के पास पैसा है, अल्लाह ना करे वो कभी खुदा न खास्ता ड्रग्स में है, खुदा न खास्ता किसी और चक्कर में है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मुहज्जब आर्ट है कि जो मेरा ख्याल है हर पेरेंट कहेगा यार मेरा बच्चा जो है घर बैठ के आराम से, प्यार से, अच्छे तरीके से, और फिर मुअद्दब होके, मुहज्जब होके, बावजू होके अगर एक काम कर रहा है, तो सुभान अल्लाह। पेरेंट के लिए तो फिर खुशी के बड़ी क्या कहने, ठीक है तो कि ये नहीं। मैं पेरेंट्स को भी बल्कि रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे को कम से कम, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो सके, वो अच्छे माशरे के साथ बढ़ाओ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ाओ, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बच्चे को एक दफ़ा ज़िंदगी में कैलीग्राफी की क्लासेस ज़रूर दिलवाएं। अच्छा बिल्कुल उकाशा ऐसा साहब, कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें, कोई एक ऐसा मैसेज जो कि सबके लिए हो? देखिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को 2-3 चीज़ें कहता हूँ। एक तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा पॉज़िटिव सोचें, हमेशा। कोई अगर 2 लोग बात कर भी रहे हों किसी के बारे में नेगेटिव, तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, कि नहीं हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसकी कोई फ्रस्ट्रेशन हो। दूसरी बात ये है कि आप देने का काम शुरू कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात की जो सबसे बड़ी सिफ़त है वो देने वाला है। तो आपके पास इल्म है, इल्म दें, पैसा है, पैसा दें, आप रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखाएँ, कोई मशवरा दे सकते हैं, मशवरा दें, ठीक है ना? तो देना शुरू कर दें। मैं जब से अब्दुल वहाब भाई टीचिंग में आया हूँ ना, मेरी ज़िंदगी की, मेरे पर्सपेक्टिव सोच के मेरी ज़िंदगी में बहारें आ गई, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, मैं बड़े सुकून से सोता हूँ, ठीक है? माशा तो मैं अपनी यूथ को, अपने व्यूअर्स को यही पैगाम दूँगा कि एक तो पॉज़िटिव रहें, और दूसरा हेल्प आउट करें। अगर कोई आपके पास आता है, मैं अपनी वाइफ़ को अक्सर कहता हूँ अगर मेरे पास कोई बंदा आया है सवाल लेके, तो अल्लाह अल्लाह। ताला ने मुझे चुना है कि मैं उस वो मेरे पास सवाल लेके आया है, मैं बहुत खुशकिस्मत प्यारी समझूँ बात, अपने आप को। बहुत और मैं प्यारी बात। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि बंदा वो मेरे पास आया, वो किसी और के पास भी जा सकता था सवाल लेके। तो बहुत जब प्यारी मेरे बात। पास आया तो मेरे पास ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको उसका अच्छे तरीके से जवाब दूँ, जो मुझे अल्लाह ने नाक़िस इल्म दी है। ठीक है जी? नहीं, तो ये माशाल्लाह मैं आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया, और मैं आपके मैसेज आगे जो है वो अपने नाज़रीन को भी देना चाहता हूँ कि काशिफ़ साहब का ये लास्ट मैसेज जो है वो हमारे लिए समझ लें कि ये एक ज़िंदगी का एक मयार बना लें आप इसको, और इसी में जो है ना आपकी कामयाबी है कि जो है आपके पास वो आप देना शुरू कर दें। चाहे वो पैसा है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो एक अच्छी सोच ही क्यों नहीं है, वो आप आगे बाँटें। और अगर आपको किसी भी किस्म के हवाले से कैलीग्राफी को लेके, अगर आपको कभी भी आपने अगर कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, आपने जो है एडमिशन लेना है, या आपने ये कोर्स करना है, या अगर आपने कोई ज़रूरतमंद है उसको आपने रेफ़र करना है, अगर आप नहीं पे कर सकते, कोई मसला नहीं, क्योंकि काशिफ़ साहब की जो फाउंडेशन है, वो ऐसे लोगों को भी कैटर करती है जो कि पे नहीं कर सकती। तो उसमें एक सदका जारी है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है वो काशा साहब और उनकी फाउंडेशन उसको कैटर करेगी। सर थैंक यू सो मच, आपने हम अपना कीमती टाइम निकाला, और हमारे व्यूअर्स को आपने आज कैलीग्राफी के मुतालिक आपने बड़ी अच्छी टिप्स दी, और इसका फ्यूचर भी बताया। और एंड पे आपने जो हमें मैसेज दिया है, मेरे ख्याल से वो एक ज़िंदगी की कामयाबी है, अगर उसको कोई समझे तो। तो बहरहाल बिल्कुल आपका ऐसा। बहुत-बहुत शुक्रिया, और वाह मैं भाई आपको आपका शुक्रिया। मतलब जो है इसका लिए बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना टाइम गुज़ारा। तो आज के लिए सर व्यूअर्स हमारा टाइम खत्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके पास जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर आपका। थैंक यू जी। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।